दोस्तों ये है मैजिक सीक्रेट रिवील करने का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने आपको बहुत सारे फेमस मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट्स बताए थे और आज की इस वीडियो में मैं और भी बहुत सारे फेमस मैजिक ट्रिक्स को रिवील करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन फेमस मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट्स क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंडर वाटर ट्रिक। दोस्तों ये वाला मैजिक ट्रिक काफ़ी खतरनाक है जिसे कि कम ही मैजिशियन कर पाते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए मैजिशियन पानी से भरे टैंक में 20 मिनट तक अपनी सांसों को रोक कर रखते हैं। मैजिशियन इस खतरनाक ट्रिक को करने से पहले बताते हैं कि उन्होंने कई महीनों तक अपनी सांसों को रोकने की प्रैक्टिस की है, तब जाकर मैजिशियन अपनी सांसों को रोक पाते हैं। टैंक के चारों तरफ कुछ भी नहीं होता है, बस ऊपर 2 लड़कियां खड़ी रहती है ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में मैजिशियन को बचाया जा सके। अब मैजिशियन एक 10 फीट बड़े पानी के टैंक में कूद जाता है और टैंक में नीचे रखे वजन में अपने पैरों को फंसा लेता है। इसके बाद घड़ी चल पड़ती है और मैजिशियन के सांस रोकने का असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। चाहे तो आप भी अपनी सांसों को मैजिशियन के साथ साथ रोक सकते हैं, लेकिन करीब 3.5 मिनट तक अपनी सांसों को रोकने के बाद मैजिशियन बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। ऊपर खड़े उनके असिस्टेंट पीछे से चेक करते हैं कि मैजिशियन की सांसें चल रही है या वो सिर्फ बेहोश हुए हैं। इनकी असिस्टेंट चेक करती रहती है कि मैजिशियन की हालत कैसी है, लेकिन अभी भी उनका पूरा शरीर पानी के अंदर ही होता है। मैजिशियन 20 मिनट तक पानी के अंदर रहने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, इसीलिए वो पानी के अंदर ही रहने का डिसीजन लेते हैं। जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे ही मैजिशियन को सांस रोकने में और भी तकलीफ हो रही है। 20 मिनट के पूरे होने में अब सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं, लेकिन मैजिशियन का पानी के अंदर पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उनका शरीर बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद कर देता है। लेकिन अब अपनी सांसों को रोकते हुए इतना टाइम हो गया है कि मैजिशियन अब उसे झेल नहीं पाता है और पानी से बाहर आने का ही फैसला करता है। मैजिशियन की हालत देखकर ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार एक इंसान इतनी देर तक अपनी सांस कैसे रोक सकता है। तो दोस्तों क्या सच में मैजिशियन अपनी सांसों को इतनी देर के लिए रोकता है या फिर ये भी कोई हाथ की सफाई है? दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है एक ऑक्सीजन सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, मैजिशियन पानी में सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करता है। शुरुआत के 3 मिनट तक तो मैजिशियन अपनी सांसों को खुद रोक के रखता है, लेकिन बाद में ऑक्सीजन लेने के लिए मैजिशियन एक पाइप का यूज करता है जो कि उसके मास्क के नीचे छुपाया गया होता है और इसका वाल्व उसके सिर के पीछे लगाया जाता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देने के लिए मैजिशियन की असिस्टेंट उनकी मदद करती है, जिसके हाथ में ऑक्सीजन की पाइप छुपाई गई होती है और ये पाइप इस लड़की के नीचे से होती हुई वाटर टैंक तक जाती है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में कनेक्ट हो जाती है। जब मैजिशियन बेहोश होने का नाटक करके पानी के ऊपर आ जाता है तब उनकी असिस्टेंट चुपके से अपनी ऑक्सीजन पाइप को मैजिशियन के वाल्व से कनेक्ट कर देती है और तभी मैजिशियन इतनी देर तक अपनी सांसों को रोक पाते हैं। दूर से देखने पर ऑडियंस को लगता है कि उनकी असिस्टेंट मैजिशियन की सांसें चेक कर रही है, लेकिन असल में वहीं दोनों मिलकर इस ट्रिक को सक्सेसफुल बनाते हैं। मैजिशियन वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों ये एक ऐसा ट्रिक है जिसे जो भी देखता है वो बस एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। दुनिया भर के मैजिशियंस ने सालों में कई सारे ऐसे ऐसे जादू तैयार किए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जादूगरों के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं। इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए मैजिशियन एक आम लोगों के स्विमिंग पूल में जाता है और लोगों के देखते देखते ही वो पानी के ऊपर चलना शुरू कर देता है। मैजिशियन के पास में ही तैर रहे लोग ये कारनामा देखकर दंग रह जाते हैं कि कोई उनके सामने पानी के ऊपर कैसे चल रहा है। इसी तरह से चलते हुए मैजिशियन स्विमिंग पूल के सेंटर तक पहुंच जाता है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते कि मैजिशियन पानी के ऊपर कैसे चल रहा है। पानी के ऊपर चलने वाला जादू का ये ट्रिक करीब 2000 साल पुराना है। इतने पुराने समय से जादूगर इस ट्रिक को करते आ रहे हैं। तो आखिरकार मैजिशियन पानी पर चलता कैसे है? तो दोस्तों इस ट्रिक को करने का सिंपल सा सीक्रेट है एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का प्लेक्सी ग्लास टेबल, और ये बिल्कुल कांच की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर प्लेक्सी ग्लास को रखकर एक खास कैमरा एंगल से देखने पर यह ग्लास गायब हो जाता है।
और स्विमिंग पूल में मौजूद लोग भी मैजिशियन के टीम मेंबर ही होते हैं और ये लोग पानी में रखे ग्लास टेबल को हाथ नहीं लगाते हैं और ऐसा नाटक करते हैं कि इन्होंने टेबल को नहीं देखा है। ये टेबल अलग अलग साइज में भी आते हैं और इस टेबल को पूरा सपोर्ट स्विमिंग पूल के बेस से ही मिलता है। पानी पर चलने वाले इस मैजिक ट्रिक का पूरा सीक्रेट इस टेबल और कैमरा के एंगल में है। लेकिन अगर हम कैमरा को दूसरे एंगल से देखें तो हम आसानी से पानी में रखे टेबल को देख सकते हैं। पानी को कम करने पर आप लोग इसे और भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि टेबल्स को स्विमिंग पूल के अंदर कैसे रखा जाता है। स्वॉर्ड स्टैबिंग ट्रिक। दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस मैजिक ट्रिक है जिसमें दो लोग मैजिशियन को उठाकर एक तलवार की नोक पर सुला देते हैं और कुछ ही देर बाद ये तलवार मैजिशियन के आर पार हो जाती है। उसी वक्त दो लोग भागकर आते हैं मैजिशियन को निकालने के लिए, लेकिन मैजिशियन को तलवार से एक खरोच भी नहीं आती है और मैजिशियन बिल्कुल ठीक होते हैं। इस मैजिक ट्रिक को देखकर हजारों लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार मैजिशियन तलवार से कैसे बच गए। लेकिन दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट भी बहुत ही सिंपल है। इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट एक खास बेल्ट है जिसे कि तलवार से बचने के लिए ही बनाया गया है। जब मैजिशियन को तलवार पर सुलाया जाता है तो उसका तीखा वाला हिस्सा अंदर चला जाता है और ये खास बेल्ट मैजिशियन को पोल पर बैलेंस करने में भी मदद करता है। अब जो तलवार मैजिशियन की आर पार होते हुए दिखाई देता है वो असल में बेल्ट के आगे लगा एक हिस्सा होता है जो कि मैजिशियन के वेट पड़ने पर थोड़ी ही देर में बाहर आ जाता है और इल्यूजन को देखने पर ऐसा लगता है कि सच में तलवार मैजिशियन की आर पार हो गई है, लेकिन असल में वो बेल्ट में से निकला हुआ आगे का एक हिस्सा होता है। वाटर सस्पेंशन ट्रिक। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक में मैजिशियन एक कांच का गिलास लेकर उसे पानी से भर देता है। अब मैजिशियन एक नॉर्मल कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेता है और ग्लास के ऊपर रखकर उसे उलट देता है। मैजिशियन के थोड़ा सा दबाते ही कार्डबोर्ड ग्लास से चिपक जाता है। अब जैसे ही मैजिशियन धीरे से कार्डबोर्ड ग्लास के नीचे से हटाता है, पानी नीचे गिरने की बजाय ग्लास के अंदर ही रुक जाता है। अब लोगों को हैरान करने के लिए मैजिशियन 3 तक गिनता है और उसके इशारे के बाद पानी अचानक गिलास से नीचे गिर जाता है और मैजिक ट्रिक खत्म हो जाता है। तो आखिरकार मैजिशियन ये वाला ट्रिक कैसे करते हैं? दोस्तों, इस ट्रिक में मैजिक से ज़्यादा साइंस काम करता है। मैजिशियन शुरुआत में जो ग्लास दिखाता है असल में वो नॉर्मल ग्लास नहीं होता है। इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए ग्लास में नीचे की तरफ एक छोटा सा होल करते हैं। मैजिशियन ग्लास में पानी भरते समय इस होल को अपनी उंगली से छुपा कर रखते हैं क्योंकि उंगली हटाते ही ग्लास से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब मैजिशियन ग्लास पर कार्डबोर्ड को चिपकाने के लिए वैक्यूम की मदद लेते हैं। कार्डबोर्ड को ग्लास पर रखकर जैसे ही दबाया जाता है तो सक्शन की वजह से कार्डबोर्ड ग्लास से चिपक जाता है। इस ट्रिक का अगला सीक्रेट कार्डबोर्ड के पीछे छुपा हुआ है। मैजिशियन पानी को रोकने के लिए एक प्लास्टिक कप का यूज करता है। जब लोगों को लगता है कि ग्लास में पानी कार्डबोर्ड की वजह से रुका हुआ है, वो असल में प्लास्टिक के कप का कमाल है। पानी के ग्लास में सक्शन की वजह से प्लास्टिक कप अपनी जगह पर लगा रहता है, लेकिन जैसे ही मैजिशियन जादुई मंत्र बोलकर 3 तक गिनता है, उसके बाद वो ग्लास के होल से अपनी उंगली हटा देता है और प्लास्टिक कप नीचे गिर जाता है। अगर आप इस सीन को स्लो मोशन में देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्लास्टिक कप नीचे गिर जाता है। फिजिक्स और हाथ की सफाई को जब मिलाया जाता है तो कुछ इस तरह से मैजिक ट्रिक्स बन। सॉल्ट मैजिक ट्रिक। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैजिशियन कई बार अपने हाथ में मिट्टी या फिर नमक लेकर एक हाथ से गायब करके दूसरे हाथ में ले आते हैं। आपने ये ट्रिक तो कई सारे मैजिशियंस को करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। इस ट्रिक का सीक्रेट है एक नकली अंगूठा जिसे कि जादूगर अपने ही अंगूठे पर लगा कर रखते हैं, लेकिन गौर से देखने पर हम आसानी से इस नकली अंगूठे को भी देख सकते हैं। ट्रिक की शुरुआत में स्मूदीनी अपने अंगूठे को हाथ में दबा लेते हैं और नकली अंगूठे को उसमें से धीरे से निकाल देते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से मैजिशियन उसमें नमक को भर देता है और नकली अंगूठे को अपने दूसरे हाथ से दबाकर उसमें पहन लेता है। आप यहाँ इस नकली अंगूठे को भी देख सकते हैं कि कैसे स्मूदीनी ने इसकी अदला बदली करी है। जजेस के सामने ये ट्रिक करने के बावजूद भी कोई भी जादूगर की हाथ की सफाई को नहीं पकड़ पाता है और सभी को लगता है कि नमक सच में गायब होकर
एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। हेड ड्रॉप इल्यूजन। दोस्तों ये सर को नीचे गिराने वाला ट्रिक तो आप लोगों ने इंटरनेट पर कई बार लोगों को करते हुए देखा होगा। जो भी जादूगर इस ट्रिक को करता है उन्हें देखने वाले सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जादूगर शुरू में धीरे धीरे चलते हुए आता है और फिर अपने सर को अचानक से नीचे की तरफ गिरा देता है और फिर एक हाथ से अपने सर को पकड़कर वो उसे फिर से ऊपर अपनी जगह पर लगा देता है। इस ट्रिक को इतनी सफाई के साथ किया जाता है कि ये देखने में बिल्कुल ही रियल लगता है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, मैं बताता हूँ कि इस ट्रिक को करने का सीक्रेट क्या है। ये ट्रिक करने के लिए जादूगर एक लंबा ब्लैक कोट पहनता है जो कि उसके घुटने तक आ सके और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का शर्ट भी पहनता है ताकि किसी को कुछ भी दिखाई ना दे। इसके बाद एक हैंगर और 2 लकड़ियों की मदद से एक वी शेप का फ्रेम तैयार किया जाता है जिसे कि जैकेट के अंदर मैजिशियन आसानी से छुपा सकता है। अब स्टेज पर ये ट्रिक करते समय मैजिशियन एक हाथ से अपने जैकेट के अंदर फ्रेम को उठाता है और वहीं दूसरे हाथ से सर को नीचे लेकर आता है। अब इस ट्रिक को पूरा करने के लिए मैजिशियन फिर से अपने हाथ से फ्रेम को नीचे कर देता है और सर को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाता है। ये दोनों हाथ की सफाई जब एक साथ दिखाई जाती है तो हमें लगता है कि मैजिक ट्रिक हो रहा है। दी बियर ट्रिक। दोस्तों डॉम चेम्बर एक ऐसे मैजिशियन है जिन्होंने अमेरिकाज गॉट टैलेंट पर अपनी बियर ट्रिक को दिखाकर सभी लोगों को हैरान कर दिया था। डॉम एक खाली पेपर बैग ऑडियंस को दिखाते हैं और फिर उस बैग के अंदर से एक एक करके भरी हुई बियर की ग्लास को निकालना शुरू कर देते हैं। डॉम इसी तरह से खाली पेपर की बैग से 2 बियर के ग्लास निकालते हैं और फिर वो एक छोटी सी वाइन की बोतल को निकालकर उसे एकदम से बड़ा कर देते हैं। डॉम एक और हैरान करने वाला ट्रिक भी करते हैं जिसमें वो अपने जूते को उठाकर उसके अंदर से एक भरी हुई बियर की ग्लास को निकाल देते हैं। ये सारी ट्रिक्स ऑडियंस और जजेस को भी काफी ज्यादा हैरान कर देती है। तो आइए इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट रिवील करते हैं कि डॉम ये सब कैसे कर पाते हैं। डॉम का सारा सीक्रेट उनकी हाथ की सफाई और इस टेबल के अंदर है। असल में इस टेबल के अंदर एक हिडन शेल्फ बना हुआ है जिसके अंदर बियर की ग्लासेस रखी हुई है और डॉम ने अपनी जैकेट के अंदर भी बियर की ग्लास को छुपा रखा है और ये स्पेशल ग्लास है जिसके अंदर बियर गिरती नहीं है। और इस पेपर बैग को भी साइड से कट किया गया था जिसे कि ऑडियंस नहीं देख सकती है। अब डॉम बड़ी ही चालाकी से बैग के अंदर हाथ डालकर कटे हुए हिस्से से अपनी जैकेट में रखे बियर को बाहर निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रिक जरूर समझ आएगी। अपनी अगली ट्रिक में डॉम एक छोटी बोतल को बड़ी बोतल में बदल देते हैं। अगर आप गौर से देखो तो उसके हाथ में पहले से ही एक छोटी बोतल थी, लेकिन डॉम ने सभी का ध्यान उस बैग पर लगाए रखा और फिर उसने बड़ी ही चालाकी से अपने लेफ्ट पॉकेट में रखी बोतल को छोटी बोतल से बदल दिया। स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों इस मैजिक ट्रिक में मैजिशियन एक चम्मच लेता है और फिर बड़े ही ध्यान से उसे देखने लग जाता है और धीरे धीरे वो चम्मच अपने आप ही मुड़ने लग जाता है। मैजिशियन कहता है कि वो अपनी माइंड पावर का यूज करके ऐसा कर रहा है। तो चलिए इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट भी रिवील करते हैं। दरअसल मैजिशियन अपने हाथ में पहले से ही एक मुड़ा हुआ चम्मच रखता है और उसके पीछे एक कटा हुआ चम्मच का हिस्सा छुपा कर रखता है। अब जादूगर अपना मैजिक ट्रिक दिखाते हुए उस मुड़े हुए चम्मच को हाथ में छुपा लेता है और कटे हुए चम्मच को रखकर ऐसे दिखाता है कि वो उस चम्मच को मोड़ रहा है। लेकिन असल में जादूगर उस टूटे हुए चम्मच को धीरे धीरे नीचे कर देता है और दर्शकों को ऐसा लगता है कि जादूगर अपनी माइंड की पावर से चम्मच को मोड़ रहा है। दी बो एंड एरो ट्रिक। दोस्तों ये है अमेरिकाज गॉट टैलेंट पर आए एक बहुत ही मशहूर मैजिशियन जिनका नाम है एरन क्रो। इन्होंने अपने एक खतरनाक मैजिक ट्रिक से सभी लोगों को हैरान कर दिया। एरन ने मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए 2 जजेस को स्टेज पर बुलाया। फिर एरन ने इस लड़की के हाथ में पहनी हुई रिंग मांगी और फिर एक एप्पल में चाकू की मदद से होल करके उसमें रिंग को दबा दिया। अब लड़की के सर पर एक लकड़ी का ट्रे रखकर उसके ऊपर वो एप्पल रख दिया और जज को उसे पीछे से पकड़ने को बोला।
इसके बाद एरन ने घूमते हुए बोर्ड पर निशाना लगाया और एप्पल को भी तीर से 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर उस तीर से भी वही रिंग निकलती है जो कि उस एप्पल में पहले रखा हुआ था। तो एरन ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया, आइए आपको बताते हैं। असल में एरन ने कोई तीर चलाया ही नहीं था। आप लोगों ने जो भी देखा वो सिर्फ एरन की हाथ की सफाई थी और इन सभी चीजों को सही टाइमिंग के साथ करके इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया गया है। सारी चीजें एक मैकेनिज्म पर काम करती है जिसकी वजह से ये मैजिक ट्रिक सक्सेसफुल हो पाया है। असल में इसमें से तीर निकलते ही नहीं है। धनुष में लगे एक मैकेनिज्म की वजह से तीर उसमें तेजी से घूमकर फोल्ड हो जाता है। अब बात करते हैं टारगेट बोर्ड की। इस टारगेट बोर्ड में भी एक ऑटोमेटिक तीर लगा हुआ है जो कि इस काले कपड़े के पीछे छुपाया गया है और फिर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से तीर को ऐसे रिलीज किया जाता है जो कि एक रिमोट की मदद से काम करता है। लेकिन देखने में लगता है कि यहाँ तीर को सच में शूट किया गया है। तो अब बात करते हैं तीर में लगे रिंग की। तो क्या ये रिंग नकली है? बिल्कुल भी नहीं। ये उसी लड़की की रिंग है जो कि उसके हाथ में थी। लेकिन इस रिंग का जो सीक्रेट है वो इस एप्पल में है। जिस एप्पल में एरन ने छेद करके रिंग को अंदर डाला था उसमें दोनों तरफ छेद था और यहाँ मैजिशियन ने बड़ी ही चालाकी से रिंग को एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया था और फिर टारगेट बोर्ड को सही करने के बहाने मैजिशियन ने उसके अंदर रिंग को छुपा दिया। अब बात करते हैं एप्पल की जो कि इस बोर्ड पर रखा गया था। इस लकड़ी के बोर्ड के अंदर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था जो कि रिमोट कंट्रोल की मदद से काम करता है और इस चाकू को ऐसे सेट किया गया कि वो एक झटके में ही एप्पल को काट देता है। इन सभी चीजों को एक साथ करने पर ऐसा लगता है कि एक गजब की मैजिक ट्रिक दिखाई गई है, लेकिन असल में जादू तो सिर्फ हाथ की सफाई होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो के और भी पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।